जय जितेंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वॉच डी यूजर्स। सो आज हमारे साथ है शैलेश मोर्जी फ्रॉम आर एस एंटरप्राइजेस। वेलकम शैलेश जी। सो शैलेश जी, आप हमारे यूजर्स को आपके बारे में और आर एस एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते वॉच डील के व्यूअर्स और हेलो सन्यम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। मैं शैलेश हूँ, शैलेश मोर, ओनर ऑफ आर एस एंटरप्राइजेस। और मेरा जो बिज़नेस है इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स। हम इस बिज़नेस में सन 2017 से है और हमारा जो मेन पूरा सेफ्टी का जो काम है वो हम एक गोल के साथ में इस बिज़नेस को स्टार्ट किए थे। क्या है ना कि जब हम 2017 में जब मैं करियर के स्टार्टिंग फेज़ में था, तब मैं गुवाहाटी आया था। तो मैं करियर चॉइस में जाना चाहता था किस करियर में जाऊं। तो यहीं गुवाहाटी के अंदर ही एक मेन मार्केट जिसको हम बोल सकते हैं, उसके अंदर में एक घमासान आग लगा था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था लोगों के कारोबार में, लोगों के मतलब संपत्ति में। तो जो इतना ह्यूज नुकसान नुकसान हुआ था, उसके वजह से फिर मैंने खुद ही इस चीज़ को अपनाया कि हमें एक इस तरह का बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए जो लोगों को सेफ्टी दे, ना कि सिर्फ लोगों को, पूरे सोसाइटी को सेफ्टी दे। इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शंस, एवरीवेयर जो हम देखते हैं कि आज के डेट में हमारा जो एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है सेफ्टी का, उस गोल के साथ में हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज हम बहुत हद तक उस गोल को हम अचीव कर रहे हैं और इससे सुकून मिलता है। इस काम को करके काफ़ी सुकून मिलता है और आगे भी हम चाहेंगे कि लोगों को इसी तरीके से अवेयर करते रहे और सेफ्टी के बारे में बताते रहें। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में अपने बिजनेस के बारे में बताया। सो 2017, जैसे कि आपने बताया आपने स्टार्ट किया था, उस समय में और आज के समय में क्या अवेयरनेस आई है लोगों के बीच में सेफ्टी के बारे में, और अभी भी क्या चैलेंजेस फेस करते हैं लोग? कि उस वक्त आप जैसे कि अब देख रहे हो, हमारे जो आसाम जो स्टेट है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, तब से लेकर अब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बोले तो वो काफ़ी डेवलप हो रहा है। उसके अंदर में हर जगह जहाँ पे भी आप जाओ, हर जगह कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। तो उस वक्त जब हम आए थे मार्केट में, तब हम सेफ्टी को लोगों के बीच में ले जाना चाहते थे, तो लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस इस चीज़ को लेके काफ़ी कम था। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, बोलते थे कि क्या ज़रूरत है, हमारा तो काम हो रहा है। बट उस माइंडसेट को चेंज करने में समय लगा। उस माइंडसेट को चेंज करने में समय लगा। आज उस माइंडसेट को हम चेंज होते हुए वास्तव में देख रहे हैं। लोग को हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो लोग चप्पल पहन के निकल जाते थे किसी इंडस्ट्रियल साइट में, आज वो सच में अपने अपने बारे में सोचते हैं। और ये सोचना भी चाहिए, क्यों ना सोचे, क्योंकि आपके पीछे पूरा आपका एक परिवार है जो आपका घर आने का राह देखता है। तो आप अगर किसी इंडस्ट्रियल एंगल से देखोगे, इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखोगे, तो काफ़ी तरह के हज़ार्ड होते हैं। तब लोग नहीं फॉलो करते थे सेफ्टी, बट आज आप हर इंडस्ट्री, जो आसाम में इतने इंडस्ट्रीज़ आने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक सेफ्टी को मानने लग गए हैं। ये चेंजेस मैं देख पा रहा हूँ। सो आपके कंपनी के पास काफ़ी तरह के सेफ्टी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, वगैरह वगैरह। तो आप हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। जी, मैंने स्टार्ट तो किया था इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, मतलब पीपीज से। बट पीपीज और फायर सेफ्टी से। और अब क्योंकि सेफ्टी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, सेफ्टी आपको हर जगह चाहिए। जैसे कि मैं आपको अब थोड़ा सा इसके ऊपर में बताना चाहूँगा कि आज कंस्ट्रक्शन साइट हो, सिविल साइट हो, या आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या हॉस्पिटल हो, सबको सेफ्टी चाहिए। कहाँ चाहिए? जैसे आप अगर एक इंडस्ट्री में हो तो आपको पीपीज़ का बहुत ज़रूरत है। इंडस्ट्री में हो, हॉस्पिटल में हो, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आप एफएमसीजी, सब जगह पीपीज़ का बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल पीपीज़ का, क्योंकि वहाँ हज़ार्ड, कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत हज़ार्डस है। तो अगर आप अपने आप को पीपी से, मतलब पीपी आप अगर लेकर चलते हो, जैसे कि मैं अगर पीपी का बात कर रहा हूँ तो उसमें आता है हेलमेट्स, ग्लव्स, चश्मा। तो ये जो जितने भी
डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पीपीज़ है। अगर आप इन सबको अगर पहन के काम करते हो तो इट्स गुड फॉर ईच एंड एवरीवन। ये हो गया एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं पीपीज़। दूसरा हो गया फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के अंदर में आज कौन सा जगह है सर, आप ही बताओ कि जहाँ पर फायर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फायर सेफ्टी आज हमारे ऑफिस से लेकर घर से लेकर सभी जगह पे फायर सेफ्टी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये किस तरह का है ना सनेम जी, मैं आपको बताता हूँ कि फायर कभी बोल कर नहीं आता है कि मैं फायर, कभी आग कभी बोल कर नहीं लगता है कि मैं लग रहा हूँ। कहीं पे भी लग सकता है, कभी भी लग सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव फायर इक्विप्ड इन योर ऑफिसेस, वर्क प्लेसेस। तो हमारा जो ये दूसरा सेगमेंट था फायर सेफ्टी के ऊपर में था। तीसरा है हमारा रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी। जो आप जैसे कि देख सकते हो कि रास्ते पे हम जब चल रहे हैं तो हमें साइनेजेस, ब्लिंकर्स और आप बैटरी लाइट्स, जो रिफ्लेक्टिव जैकेट, जो वर्कर ट्रैफिक पुलिस जो भी काम कर रहे हैं आज उसके अंदर में सभी को रोड सेफ्टी मेंटेनेंस के लिए आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है, जिससे कि आप एक ट्रैफिक को वेल मैनेज कर सकते हैं। और गुवाहाटी में तो मैं बोलूँगा, गुवाहाटी के अंदर में तो सेफ्टी इन रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो जिस तरह का कंजेशन आज के डेट में है उसको मैनेज करना विदाउट हैविंग प्रॉपर सेफ्टी इन द रोड्स इज़ आई वुड से इम्पॉसिबल। तो रोड सेफ्टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो भी हम डील करते हैं। फिर फॉल प्रोटेक्शंस में डील करते हैं। से सपोज़ आप हाइट में काम करते हो तो आपको सेफ्टी तो चाहिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अगर कोई आप हाइट में काम कर रहे हो, अगर आप हाइट में काम करते करते गिर गए और आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना, आपकी मौत निश्चित है उसमें। तो इस तरह का जो रिस्क है उसको आप प्रिवेंट तभी कर सकते हो जब आप फॉल प्रोटेक्शन के तरफ अपना सेफ्टी लेकर चलो। तो हमारे लास्ट सेगमेंट के बाद में अब जो मैं सेगमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो सेगमेंट इतना बड़ा नहीं है, बट इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, जिसका महत्व तो बहुत है। अगर मैं ये है, ये जो सेगमेंट है इसको अगर इसको हम बोलते हैं रेस्क्यू एंड मेंटेनेंस। तो क्या होता है ना संयम जी, जैसे कि आप सेफ्टी हज़ार्ड तो हो जाते हैं कभी कभी, हम सेफ्टी इक्विपमेंट पहनने के बाद में भी हम हो सकता है कि कुछ हज़ार्ड्स हो गए। अब अगर हो गए तो वो उधर ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद में भी कुछ प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी सारे पीपी इक्विपमेंट्स पहन के किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है तो सडनली अगर उसको चक्कर आके वो गिर गया तो उसको हमें मैनेज तो करना पड़ेगा। वी हैव टू गिव हिम द राइट ट्रीटमेंट्स। तो राइट ट्रीटमेंट्स में सबसे पहला आता है कि हम उसको किधर गिरा है, कैसे क्या हुआ है, उधर से उसको रेस्क्यू करें। सो वी हैव वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट इन द फील्ड ऑफ रेस्क्यू, जिसको हम यूज़ करके मतलब किसी की हो सकता है कि अगर हम उसे टाइम से रेस्क्यू ना करें तो उसकी मौत हो सकती है। तो दिस इज दैट्स व्हाई आई सेड कि इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ सेफ्टी। रेस्क्यू लोगों का होना बहुत ज़रूरी है टाइम से। अगर रेस्क्यू हो गया तो वो इंसान बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे जो डिमा हसाओ में जो केस हुआ था, कोल माइनिंग में लोग फंस गए थे, तो उसमें फंस गए थे वो एक अलग चैप्टर था, बट उसमें रेस्क्यू हो गया विद इन द टाइम फ्रेम तो लोग बच गए। रेस्क्यू के लिए भी काफ़ी इक्विपमेंट्स आते जिनके थ्रू वो उनको रेस्क्यू किया गया था। अब वो रेस्क्यू अगर टाइमली विद नहीं होता या विदाउट वेल इक्विपमेंट्स नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इट हैड कॉस्ट, मतलब लोगों की जान जा सकती थी। तो ये जो सेगमेंट है ये भी हम केटर करते हैं। तो इसको लेकर मतलब और भी मूविंग अहेड इसी का एक पार्ट है। हम फर्स्ट एड पे भी डील करते हैं, जैसे फर्स्ट एड किट्स होता है। तो फर्स्ट एड किट सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन साइट में आप समझ सकते हो कोई भी हज़ार्ड होता है, एनीथिंग कुछ अगर हुआ तो सबसे पहले जो हमारा रोल होना चाहिए वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होना चाहिए। तो हम उस पर भी काम करते हैं। उसमें भी बहुत वेराइटीज़ है उसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप सोचोगे फ़र्स्ट एड तो क्या है, बैंडेज हो गया, डेटॉल हो गया, नहीं। फ़र्स्ट एड भी अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपके हज़ार्ड को लेके फ़र्स्ट एड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
घर के अंदर में आपका हाथ कट गया तो आप डेटॉल और बैंडेज से काम चला लोगे, पर वहीं अगर आपका हाथ जल गया तो आपको बर्नॉल चाहिएगा। एग्जाम्पल, तो वो एक सेगमेंट हो गया हमारे सेफ्टी में, नॉर्मल फर्स्ट एड, बर्निंग का फर्स्ट एड। अब आप मैं तीसरा एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होते हैं जिसको आप मेरे से कभी, कोई भी अगर आप व्यूअर्स भी अगर कभी बात करना चाहो तो मैं उनको उनके हज़ार्ड के हिसाब से टेलर्ड सोल्यूशन दे सकूंगा। तो थर्ड जो एग्जांपल जो मैं बोलने वाला था वो स्नेक का फर्स्ट एड किट। आप समझ रहे हो कि कभी अगर सांप काट दिया किसी को भी, तो सांप काटने से आप कैसे बच सकते हो। आपके पास में सबसे पहले तो अगर आप, क्योंकि आज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, रिमोट लोकेशंस में रहते हैं, रिमोट लोकेशन के अंदर में अगर किसी को सांप काट दिया तो आप क्या करोगे, उसको वहाँ पर तो कुछ कर नहीं, आप तो हॉस्पिटल ले जाने का सोचोगे। तो जो उसको सांप काटने के बाद में अगर आप उसको फर्स्ट एड दे सकते हो कि भाई उसको टाइम मिल जाए कि उसको ब्लड क्लॉट होके या जो मर नहीं जाए, वो पैनिक से नहीं मर जाए, तो उसको आप हमारे पास में स्नेक रेस्क्यू किट भी, स्नेक फर्स्ट एड किट्स भी आता है, तो उसको यूज़ करके भी काफ़ी। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि इतना डिटेल में चीज़ें हैं ना कि मैं ये पॉडकास्ट में शायद उन सभी चीज़ों को कवर नहीं कर पाऊँ, बट अगर कोई भी व्यूअर अगर मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करेगा अपने प्रॉब्लम को लेके, तो मैं डेफिनेटली उनको वो उन चीज़ों के ऊपर मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। आई होप, मतलब ये फर्स्ट एड के बारे में जैसे मैंने स्टार्ट किया, पीपीज, फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी, देन फॉल प्रोटेक्शन, रेस्क्यू, फर्स्ट एड किट्स, ये हमारा जनरल कैटेगरी। इसके बियॉन्ड भी हम बहुत सारी चीज़ें डील करते हैं, बट दीज आर द मेजर कैटेगरीज वी डील इन टू। सो हमने देखा है फायर सेफ्टी को लोग तभी सीरियसली लेते हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, फैंसी बाज़ार में बहुत बड़ी आग लगी थी। इनफैक्ट मेरे घर से डायरेक्टली व्यू था कि हम देख सकते थे वैसा दिवाली के समय। तो ऐसे इंसिडेंट्स में सबसे मेजर मिस्टेक क्या होती है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा संयम जी। मैं इसके ऊपर में काफ़ी चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, फायर मेरे घर पे तो नहीं लग सकता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। फायर कैसे लग सकता है आपको कोई आइडिया भी नहीं है। आप कहाँ और किन छोटे से छोटी चीज़ों से वो हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा मतलब रीजंस रहा है बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप सब चीज़ आपका नॉर्मल है, बट एक शॉर्ट सर्किट हो गया, उसी के बगल में कुछ है जिससे वो फायर इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। तो मैं सभी व्यूअर्स को सबसे पहले, आगे की बात बताने से पहले ये बोलूँगा कि आप फायर सेफ्टी को प्लीज़, फायर को इग्नोर मत करें, उसके सेफ्टी मेजर्स को प्लीज़ ध्यान में रखें और उस पर काम करें। मैं अभी ये बताऊँगा कि फायर सेफ्टी में आप सोचते हो कि सिर्फ एक सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बहुत लोग फायर सिलेंडर बोलते हैं, वो लगा दिया काम हो गया। नहीं सर, फायर सेफ्टी, आप सिलेंडर तो लगाओ, बट आप बिल्कुल ध्यान रखो कि वो मेंटेन्ड है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा एक लोगों के बीच में सोच है कि हमने लगा दिया और आगे हमें उसका कुछ नहीं करना है, फायर होगा तो ये हमें बचा लेगा। नहीं सर, आप उस पर ध्यान रखो, वो मेंटेन हो, वो क्लीन हो, आप उसको रेगुलर चेक करो, और उसका जो टाइमलाइन है जिस पे वो रिफ़िल होके मेंटेन होना चाहिए, उस पर आप बिल्कुल ध्यान रखो और टाइम से कराओ। क्या होता है ना सर, वो फायर सेफ्टी आप रखते हो ना तो वो बहुत सस्ता है। कितना सस्ता, मैं आपको एक बेसिक सा, अगर आप सिलेंडर भी लेते हो जो लोग आप घर के लिए लगाते हो, 1000-1500 का आता है। आप सोचो कि आपका घर में कितना बड़ा संपत्ति है, उस संपत्ति को आप बचाना तो चाहोगे ना फायर सेफ्टी से, फायर से। तो कभी भी फायर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर्स आप रखते हो, वो आपका लाखों करोड़ों का संपत्ति बचा सकता है सिर्फ 1000-1500 से। वो भी कब, जब वो आपने फायर को इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर लिया और आपके पास में वो फायर एक्सटिंग्विशर है। तो अगर मैं इसके साथ ये ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगा कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा आपका प्रेमाइसिस, उस हिसाब से फायर सेफ्टी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो जो आप फायर सेफ्टी लगा रहे हो, तो उसको आप बिल्कुल अपने नियरेस्ट फायर स्टेशन में आप डिस्कस करो जाके कि मेरा फायर सेफ्टी, आप खुद उनको बोलो कि जाके आके मेरा इंस्पेक्ट करो
कि मेरे इधर में फायर सेफ्टी ठीक ठाक है कि नहीं है। कल को आपको वही लोग बचाने आएंगे, तब उनको वो जो मेजर्स चाहिए कि आपके इधर में ये लगा हुआ होना चाहिए, वही अगर नहीं रहा तो वो फायर जो फायर डिपार्टमेंट से जो फायरमैन्स आएंगे उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, आप ही के संपत्ति को बचाने में, आप ही के लोगों को बचाने में। तो मैं ये सभी से अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप फायर सेफ्टी के ऊपर में काफ़ी ध्यान दें। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी इंडस्ट्री बेस्ड हज़ार्ड नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है सर। ये आपके घर में भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, आपके इंडस्ट्री में भी हो सकता है, आपके किसी भी वेयर हाउस में हो सकता है। प्लीज़ बहुत इस पे विशेष ध्यान दिए। चलिए जी, हमारे यूजर्स को आप एक ऐसी घटना के बारे में बताइए जहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट की वजह से काफ़ी बड़ा इंसिडेंट प्रिवेंट हो पाया। जी, देखिए, सेफ्टी इक्विपमेंट, अगर मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताऊं आपको, तो वो ये हो सकता है कि जैसे आपको पता होगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्कैफोल्डिंग, आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी कंस्ट्रक्शन होने वाले साइट्स है, जिधर में रिनोवेशन का काम हो या न्यूली कंस्ट्रक्शन साइट हो, तो वो लोहे के पाइप्स लगा के, जैसे पहले जो बांस लगा के काम करते थे, आजकल लोहे के पाइप्स लगा के काम करते हैं। जो मैं एक लेमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पाइप्स को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग पाइप्स। अगर उस स्कैफोल्डिंग पाइप में एक बंदा समझे तीसरे या चौथे माले के लेवल पे काम कर रहा है, अब उसने कोई तरह का सेफ्टी हार्नेस, जो कि हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में सेफ्टी बेल्ट, नहीं पहन रखा है, तो वो काम कर रहा है, बाई एनी चांस उसका पैर स्लिप हो गया तो क्या होगा? वो सीधा नीचे गिरेगा और उसकी मौत निश्चित है। बट उसी जगह पे आप अगर सेफ्टी बेल्ट को पहनकर उस काम को करते, तो आपके साथ में ये होने से आप बच सकते थे। सेफ्टी बेल्ट एक टूल नहीं है, मतलब ये एक नेसेसिटी। इसकी वजह से आप उस सेफ्टी बेल्ट को पहन के काम करते थे, तो आप इसमें बच सकते थे। तो मैं यही बोलूँगा कि सेफ्टी एक फॉर्मेलिटी नहीं है, सेफ्टी एक ज़रूरत है जो आपको आपकी जान को बचा सकते। तो मैं इसीलिए ये इंसिडेंट एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बट इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को ये मैसेज दे पा रहा हूँ कि वो लोग सेफ्टी का क्यों उपयोग करें, क्यों उनका जान बच सकता है। बहुत छोटा सा इंसिडेंट था सर। सो आज एआई का ज़माना है, जी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सेफ्टी में टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर रही है? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया है आपने। जैसे कि हर हर फील्ड में ये टेक्नोलॉजी आ रही है और उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो सेफ्टी में भी बहुत हद तक से इनोवेशन का यूज़ हो रहा है और उससे लोगों को बहुत हद तक फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल ही मैं न्यूज़ पे देख रहा था, किसी इंस्टाग्राम के अपने गुवाहाटी के न्यूज़ चैनल पे, कि चेन्नई में काफ़ी सारे ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी हेलमेट्स विथ फैन काइंड ऑफ एयर कंडीशन काइंड ऑफ फैंस के साथ में वो हेलमेट दिया। जो सेफ्टी जो ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए दिन भर कड़ी धूप में खड़े होकर काम करते हैं, तो उनको उनको काफ़ी गर्मी को सहना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में कि उनको कुछ राहत मिलेगी इससे, और वो काम कर सकेंगे दिन भर वो खड़े होके। तो ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लगा मुझे पर्सनली भी कि सरकार और जो इनोवेटर्स है, मतलब उस सेगमेंट के लिए भी सोच रहे हैं जहाँ लोग कोई ध्यान नहीं देता है, कि उनके लिए भी हम कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। बट ये बहुत अच्छा इनोवेशन था। मोर ओवर कमिंग टू अदर्स एरियाज, जैसे कि आप देखते हो पहले फायर जैसे होता था तो उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। तो अभी यूजिंग IoT एंड AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, अभी कैसा हो गया है ना कि आप कहीं पे भी फायर हो रहा है, आपका प्रीमाइसेस बहुत बड़ा हो सकता है, 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का, तो इट इज़ उससे भी बड़ा होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट कि फायर किधर हो रहा है, तो इट इज़ टोटली कंप्यूटराइज्ड AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिससे आपको पता चल जाता है कि आग किधर लगी है और उसको आप जल्दी से जल्दी आप रोकने में सक्षम हो पाते हो। और इनफैक्ट मैं तो अभी रिसेंटली किसी एक एक्सपो में गया था, उसमें देखा था कि कुछ कैमरास भी ऐसे आ गए हैं जिसमें
अगर फायर नॉर्मली आपका जो सीसीटीवी कैमरा रहता है उसमें अगर आप मतलब कहीं पे डिटेक्ट हो रहा है कि आग लग चुका है तो वो कैमरा में भी किसी तरीके से ये चीज़ किया गया है कि वो आग को देख के जो उसका सिस्टम है उसमें एक इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ आग लगा है और आपको उसका लाइव फोटोज दे देता है, तो यू कैन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू दैट फायर। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। मोर ओवर आपका अगर हम रोड सेफ्टी में बात करें तो रोड सेफ्टी में भी काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ से अगर काजीरंगा नेशनल पार्क होते हुए अपर असम की तरफ जाएं तो आप देखते होंगे कि वहाँ स्पीड लिमिट्स लगा के रखे हैं। तो वो स्पीड लिमिट्स कोई मैन तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे आपको आपी का स्पीड लिमिट दिखाया जाता है कि वो क्यों लगा रखे। हम अपने काजीरंगा के जो बहुत प्रीशियस एनिमल्स है उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का रोड सेफ्टी में इम्प्लीमेंट किया गया है कि आप अपना स्पीड लिमिट मेंटेन रखो ताकि किसी जानवर को हमारे ड्राइविंग या हमारे व्हीकल से हार्म ना हो जाए। तो ये भी एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का जो हम देख पा रहे हैं लाइव। सो शैलेश जी, 2017 से आज 2025 में आ गए हम लोग, तो आप किस तरह से लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं इस चीज़ों के बारे में? देखिए काफ़ी सारे मीडियम्स रहे हैं जिनमें मैं अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश किया हो लोगों को। जब या तो फिर लोग मेरे पास में आते हैं, अगर मेरे ऑफिस में आए या मेरे शॉप में है तो उधर में लोगों को मैं उन वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ करो। सबसे बेसिक तो ये हो गया है सर कि लोग मेरे पास में ही आए, मैं उनको चीज़ों के बारे में बता दिया हूँ और सच में लोग हम मुझसे पूछ पूछ करके वो इम्प्लीमेंट भी किए। तो उसको देखते हुए मतलब मैंने देखा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। इससे जो बेटर तरीका जो मैंने देखा है, मैं जो भी साइट्स होता है जो जिधर में बहुत मैन पावर डिप्लॉयड होता है जो काम कर रहे हैं उनके बीच में जाता हूँ। उनके बीच में जाता हूँ, उनको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, उनके साथ में बातें करता हूँ कि आप सभी मेरे से बातें करो कि आपका पेन पॉइंट क्या है। आप दिन भर काम करते हो, आपको अगर कोई तकलीफ़ हो रहा है या आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो यूजिंग एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, तो मैं उनको जाकर उनको बताता हूँ, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ या उनको उस पेन पॉइंट को वो कोई चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम सही भी करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से एक अवेयरनेस बढ़ता है लोगों के बीच में। ये तो हो गया अगर मैं सिर्फ पीपीज़ का बात करूँ तो। अगर हम फायर सेफ्टी या रोड सेफ्टी में जाए तो फायर सेफ्टी का तो सबसे ईज़ी तरीका है बताने का कि हम कुछ कोई भी प्रीमाइसेस में जहाँ पर बड़ी सोसाइटी हो या बड़े मॉल्स हो उधर में हम सोसाइटी वाले कभी हमें अप्रोच करते हैं कि इतने लोग इधर में हैं, कुछ लोगों को आप ट्रेन कर दो कि फायर। तो हम जाते हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, बाकायदा मॉक ड्रिल कराते हैं उनको कि आप फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पहले ये जो आपने जो पूछा कि पहले 2017 से अभी में क्या चेंजेस है, तो मैं देख रहा हूँ कि इन छोटे छोटे स्टेप्स को हमने जो किया है वो स्टेप्स के बाद में आज लोगों के बीच में सच में अवेयरनेस आ गई है। मुझे लगता था कि इनसे क्या ही होगा, पर जैसे जैसे मैं अब ये करते जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि आपने पहले सिखा के गया तो मैंने और 10 लोगों को सिखा दिया ये चीज़ यूज़ करना। तो ये एक पता नहीं काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि लोग सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देने लग गए, उनको प्रायोरिटाइज करने लग गए और इस चीज़ का बिगर लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है। और क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि सेफ्टी देखिए लाइफ बचाता है। तो आज लाइफ से ज़्यादा कुछ भी चीज़ तो मूल्यवान नहीं है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप सबको अपनी लाइफ प्यारी है। तो अगर लोग सेफ्टी फॉलो करने लग जाए तो जो रिस्क ऑफ लूजिंग द लाइफ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आप अपने आप को एक चांस दे दे के रखते हो हमेशा कि आप डायरेक्टली यू आर नॉट टचिंग द रिस्क, यू आर नॉट टचिंग द एंड ऑफ योर लाइफ। आप एक चांस दे के रखते हो, एक उसके पहले आप एक शील्ड बना के रखते हो कि मुझे ये शील्ड बचा लेगा। दिस इज़ व्हाट सेफ्टी इज़ बेसिकली। बहुत लोग जो हम लोग सेफ्टी के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको एक एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, तो आप उनका माइंडसेट किस तरह से चेंज कर पाते हैं? तो देखिए मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, सेफ्टी कभी एक खर्चा नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सर इस चीज़ को जितना
जितने लोग समझ पाए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट के थ्रू ये आपको बताना चाहूँगा कि से सपोज़ आप सेफ्टी इक्विपमेंट में कितना ही खर्चा कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 10 लोगों का मैन पावर है और आप एक छोटा सा इंडस्ट्री चला रहे हो, तो आप सेफ्टी में 1 लाख रुपए खर्चा कर दोगे। मैं एक बहुत अपर एंड पे एक फिगर बोल रहा हूँ, जो कि एक टोटली नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द रियल लाइफ इंसिडेंट, बट एक लमसम बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, आपने लोगों की जान को प्रायोरिटाइज़ किया है। सबसे पहले लोग इम्पोर्टेंट है। अगर वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और वो लोगों की जान बच गए, तो आप ये समझ के चलो कि आपका बिज़नेस चलता रहेगा, आपका बिज़नेस रुकेगा नहीं। बट किसी भी एक इंसान या एक व्यक्ति का जान कहीं पे भी अगर जाता है किसी एक इन हज़ार्ड की वजह से, तो आपको उसका जो जुर्माना है वो कहीं गुना ज़्यादा है उसके कंपैरिजन जो आपने सेफ्टी के ऊपर में इन्वेस्ट किया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ्टी के ऊपर में इन्वेस्ट करो, क्योंकि लाइफ इज़ प्राइसलेस। एंड उसके ऊपर में किसी की जान जाए तो हो सकता है कि उसके बाद में आपने नेग्लिजेंस किया था सेफ्टी में, तो आप ये भी समझ सकते हो गवर्नमेंट हमारी इसके ऊपर में बहुत काम कर रही है। गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार है, जो कब इसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ इंसिडेंट, आप अगर सेफ्टी दे रहे हो उसके बाद में कुछ इंसिडेंट होता है तो दे विल एनालाइज, दे विल ऑडिट। बट अगर आप दे ही नहीं रहे हो, उसके ऊपर में कुछ इंसिडेंट होता है जो आपको जुर्माना या आपको उसके ऊपर में जो सज़ा हो सकती है वो कई गुना ज़्यादा है। अब आप दूसरे एंगल से इसको मैं बताता हूँ। आपने सेफ्टी दिया, फायर सेफ्टी आपने ही बिज़नेस को, तो आपका जो कि मैंने अभी बताया था, फायर सेफ्टी आपका सिलेंडर्स कितने का होगा आप समझ चुके हो अब तक। तो वो अगर आप इन्वेस्ट करते हो फिर किसी फायर सेफ्टी में, तो आपका जो कारखाना है या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो कितने का माल या कितने का फिक्स मशीनरीज या कितने का संपत्ति रख रहे हैं और कितने जान उसमें काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप इतना बचा सकते हो, तो मैं तो इसको इन्वेस्टमेंट ही बोलूँगा, कहाँ ये खर्चा हुआ। वही अभी ये ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था कुछ समय पहले, अराउंड शायद 1.5-2 हफ्ते पहले। मेरी कोई जानकार थे, उनका फर्नीचर का कारखाना था, पूरा कारखाना चल गया। वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स शायद नहीं थे, या फिर रात को हुआ था, उस टाइम में किसी ने ध्यान नहीं दिया या ऐसा कुछ हुआ था। बट कहीं ना कहीं वो सेफ्टी के वजह से ही इशू हुआ। देखिए, आप सही बोल रहे हो कि सेफ्टी की वजह, क्या पता सेफ्टी रहे होंगे उधर में, बट उसको कोई यूज़ करने के लिए रात का समय था, नहीं हुए होंगे। तो कहीं कई जगह ये होते हुए भी हम यूज़ नहीं कर पाते। बट अगर नहीं होता तो उसका जो रिग्रेट का जो फीलिंग आता वो कितना बुरा होता। अगर ये दिन में होता और फिर नहीं होता, तो रखना हमारा हमारा कर्तव्य है। हम उसको प्रिकॉशंस ले सकते हैं, फिर भी होता ही है, फिर भी इंसिडेंट्स तो होते ही है। बट अगर हम प्रिकॉशंस ही ना ले और कुछ हो जाए, तो जो रिग्रेट होगा ना सर, वो लाइफ टाइम रह जाएगा। शैलेश जी, आपके तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए एक फाइनल सेफ्टी मैसेज क्या होगा? सेफ्टी के ऊपर में जो मेरा मैसेज रहेगा, सेफ्टी एक चॉइस नहीं है कभी भी, ये ज़रूरत है सर। इसको मैं चाहता हूँ कि हर लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। ये आप ही की जान को बचाएगा। आप इसको जितना इम्पोर्टेंस दोगे, वो आपको रिवर्स में ही आपको वो फ़ायदा देगा। आज तो मैं इन शॉर्ट में यही बोलूँगा, सेफ्टी एक चॉइस नहीं, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। आप इसको प्लीज़ यूज़ करें और इसके बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू शैलेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेफ्टी के बारे में हमारे व्यूवर्स को इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू वॉचडिल यूज़र्स, हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखने के लिए। आपको अगर शैलेश जी से कनेक्ट करना हो तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप कमेंट सेक्शन में भी रीच कर सकते हैं शैलेश जी से कनेक्ट करने के लिए। डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।